कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक इंसान को दिखाया जाता है जिसका नाम कार्ड है। कार्ड घर में अकेला रहता है क्योंकि वर्षों पहले कार्ड के मॉम डैड किसी हादसे में मारे गए थे। कार्ड का मानना था कि उनके मॉम डैड को स्केरक्रो ने मारा है और वो इस हादसे को आज तक नहीं भूल पाया है और वो अपने बाड़ी में जाकर स्केरक्रो से बात करने लगता है। और इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम जून है और जून कार्ड की बहन है। और यहाँ जून कैरी को अपने पास्ट के बारे में बता रही होती है क्योंकि उसे भी पता था कि स्केरक्रो होते हैं, लेकिन कैरी ये नहीं मानती और जून को समझाती है कि जिस तरह से तुम एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हो, तुम्हें अपने भाई को भी वैसी ही लाइफ देनी चाहिए और इसलिए तुम्हें अपने भाई के पास जाना चाहिए। और इसके बाद जून अपने भाई कार्ड को कॉल करती है और कहती है कार्ड मैं कल तुम्हारे पास आ रही हूँ। ये सुनकर कार्ड उसे मना करता है और तभी कार्ड को घंटी की आवाज सुनाई पड़ती है और वो जान जाती है कि स्केरक्रो उसके पास आ गया है। और इसके बाद वो फोन रख के स्केरक्रो को मारने चला जाता है, लेकिन स्केरक्रो के हाथों वो खुद मारा जाता है। दूसरी ओर जूल बहुत खुश है क्योंकि कल वो अपने भाई के पास जा रही है और उसे देखकर रीवा भी उसके साथ जाने को तैयार हो जाती है। और तभी यहाँ जून के पास कॉल आता है और उसे कार्ड के डेथ के बारे में बताया जाता है और वो ये सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। खैर अब अगली सुबह जूल, कैरी और रीवा तीनों ओल्ड मेरा जाने के लिए निकल पड़ते हैं जहाँ उसका भाई कार्ड मरा था। और तभी आगे चलकर वो रास्ता भटक जाते हैं। हमने खड़ी लड़की से वो आगे का रास्ता पूछते हैं। वो लड़की उन्हें रास्ता तो बताती है पर उन्हें वहाँ जाने से मना करती है। वो बताती है कि वो जगह बहुत खतरनाक है, उस जगह के बारे में लोगों के अलग अलग विचार हैं और उस प्लेस की ओर कोई नहीं जाता, लेकिन वो नहीं मानते और आगे बढ़ जाते हैं। खैर वो सारे लोग लंबी सफर करने के बाद काफी थक चुके थे, इसलिए सो जाते हैं। और तभी रात में हम उस लड़की को देखते हैं जिसने रास्ता बताया था और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ स्केरक्रो को देखने आई थी। पर यहाँ स्केरक्रो को देखने के चक्कर में उन दोनों की मौत हो जाती है। तभी थोड़ी देर बाद हमें रीवा को दिखाया जाता है जिसके कमरे की लाइट अचानक से गुल हो जाती है और उसे लगता है कि कोई उसके कमरे में है और वो टार्च जलाकर सब तरफ देखने लगती है पर कमरे में कोई नहीं होता। इसके बाद अगली सुबह हम जूल को देखते हैं जो टहल के घर आ रही थी और तभी रास्ते में उसे कुछ आवाज सुनाई पड़ती है। वो रुक जाती है और देखती है पर यहाँ एक पुतला लटका होता है। इसके बाद वो घर आती है जहाँ कैरी उसके बचपन के सारे यादों को मिटाने को कहती है क्योंकि ये सारी चीजें उसे अपने आप में बाहर निकलने नहीं दे रही थी। इसके बाद कैरी जूल को हिप्नोटाइज करने की बात करती है जिससे वो उसके दिमाग में बने बचपन के डर को निकाल सके, पर कैरी ऐसा नहीं कर पाती क्योंकि वो कैरी को हिप्नोटाइज करने के बाद भी स्केरक्रो का नाम ले रही थी। इसके बाद जूल और रीवा दोनों गार्डन में टहलने चली जाती हैं। दूसरी ओर यहाँ कैरी के पास उस लड़की का मामा आता है जिसने उन्हें रास्ता बताया था और वो कैरी से उस लड़की के बारे में पूछता है पर वो उन्हें उसके बारे में कुछ भी नहीं बता पाती और इसलिए वो यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें रीवा और जूल को स्टोर रूम में दिखाया जाता है जहाँ रीवा को एक रूम में एक बंदूक मिलती है और वो वहीं एक स्केरक्रो को देखती है और अब रीवा जूल को वहाँ लेकर आती है और स्केरक्रो को छूने को कहती है ताकि उसका डर खत्म हो सके और जूल यहाँ उसे छूती है। इसके बाद वो दोनों कैरी के पास चले जाते हैं जहाँ कैरी के हाथ कुछ पुरानी जानकारी लगी है और उन्हें एक बात पता चलता है कि ये गाँव ही शापित है और जो भी स्केरक्रो के हाथ मरता है वो भी स्केरक्रो बन जाता है। मतलब यहाँ एक नहीं दो नहीं बहुत सारे स्केरक्रो हैं पर कैरी और रीवा ये मानने को तैयार नहीं है। और इसके बाद कैरी जूल को एक स्केरक्रो के पास लाती है जहाँ रीवा भी आती है और आज कैरी जूल के दिमाग से सारा डर निकाल देना चाहती है। और जैसे ही कैरी स्केरक्रो का कपड़ा निकालती है वहाँ वही लड़की लटकी होती है जो अब मर चुकी है। इसके बाद यहाँ स्केरक्रो आ जाता है और ये तीनों भाग कर घर आ जाते हैं। इसके बाद यहाँ कैरी मदद बुलाने बाहर जाती है। तभी यहाँ रीवा जूल से कहती है कि उसने स्टोर रूम पर बंदूक देखी है और वो उसे लेने जाएगी, पर जूल उसे वहाँ जाने से मना करती है। पर रीवा नहीं मानती और स्टोर रूम की ओर बंदूक लेने चली जाती है जहाँ स्केरक्रो आ जाता है और उसे मार देता है। दूसरी ओर यहाँ कैरी मदद के लिए भटक रही होती है और तभी उसे सड़क पर कार दिखाई पड़ती है जिसे वो मदद मांगती है और अब कार में बैठा हुआ आदमी उसे सीधा वापस वहीं ले आता है और उन दोनों पर बंदूक तान देता है। उसे लगता है कि इन दोनों ने उसकी भांजी को मार दिया है अब। और तभी यहाँ उसके पीछे स्केरक्रो आ जाता है और उसे मार देता है। पर इस हादसे में कैरी को गोली लग जाती है और अब जूल उसी स्टोर रूम की ओर भागने लगती है जहाँ रीवा गई थी। तभी यहाँ स्केरक्रो आकर उसे पकड़ लेता है, लेकिन सही टाइम पर यहाँ कैरी आकर उसे शूट कर देती है और उसे जलाकर मार देते हैं। इसके बाद सुबह हो जाती है जहाँ जूल के हाथ कुछ लगता है। तभी कैरी उसे आवाज देने लगती है और इतने में यहाँ कैरी के पीछे स्केरक्रो आकर उसे मार देता है और इसी के साथ इस मूवी का द एंड हो जाता है। दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपको अगले